तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस सीरीज में बात कर रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस के बारे में, जिसमें कि हम लोग मैथ का पहला क्लास पढ़ चुके थे, दूसरा क्लास में हम लोग आए हैं और ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों का क्लास चल रहा है। तो चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में बात कर लेते हैं कि पहले क्लास में जो हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, तो उससे अब हम लोगों को हट करके इसके आगे बढ़ना है। हम लोग इसमें लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारा चीज़ हम लोग जो है सेक्टोरियल एरिया, ये सारा चीज़ हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के आप एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम लोग आ गए हैं, देखिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आज हम लोग जो बात करेंगे वो किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए। तो टुडे वी लर्न अबाउट सेक्टोरियल एरिया एंड ऑल्सो वी लर्न अबाउट एंगुलर वेलोसिटी and also linear velocity. In the starting point, we have to learn what is sectorial area and also what is angular velocity and also what is linear velocity of sectorial area. First, what is sectorial area? पहला चीज कि सेक्टोरियल एरिया क्या होता है। तो देखिए सेक्टोरियल एरिया क्या होता है कि दैट एरिया विच अलोंग्स विथ आर्क दिस इज आर्क ए बी एंड ऑल्सो दिस इज रेडियस, बोथ रेडियस एंड ऑल्सो आर्क मेक अ एरिया, it is known as sectorial area. Clear? Means that area which alongs with both radius and also arc, then this is known as sectorial area. Clear? Now first let AO be A. Let AO be A. A, this is initial point and mid point and end point and also again its end point. Means AO be A. This is sector of circle. This is sector of circle. It is known as sectorial area. It is known as sectorial area. Sector of circle having center angle theta radian. Having angle theta radian. You look here. This is theta. This is theta, and theta is measured in radian. Okay, not in degree. Then we can say that this area is known as sectorial area. Angle is in radian. So we can say that types of area which alongs with arc both radius, it is known as sectorial area. It is known as sectorial area. Sectorial, SECTO ... sectorial area. Okay, confirm. Now the formula of area of sectorial area is half r guna r, means both radius means r ka square and angle it is known as half r square theta. This is the area sector of sectoral area.
okay, sectorial area. So we can say that the area of sectorial area is half r square theta. Okay, now angular velocity and linear velocity. This is important questions. Angular velocity means कोणीय कोण and linear velocity means रेखीय वेग, ठीक ना. सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग और लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग, ठीक ना. तो हम लोग बात कर लेते हैं. तो हम लोग बात क्या करते हैं कि लेट अ पार्टिकल बी मूविंग इन अ सर्किल. कोई पार्टिकल किसी सर्किल में, कोई भी पार्टिकल किसी सर्किल में क्या कर रहा है, जो है मूविंग कर रहा है, ठीक ना. तो मूविंग कर रहा है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर. हम इसको जो है कि आपको कंप्लीट बताते हैं, ध्यान से देखना है, ठीक है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि जैसे कि आपका ये वाला पार्ट्स जो सर्किल का है, इस सर्किल के पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा सर्किल का पार्ट है, जैसे कि ये सर्किल हो गया. इस सर्किल के अंदर अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर कोई पार्टिकल मूविंग कर रहा है. मान लीजिए कि ए से कोई पार्टिकल लेट फ्रॉम ए टू ए मीन्स हियर मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू ए पॉइंट अ पार्टिकल. एक कोई भी पार्टिकल है जो कि ए से ए की दिशा में मूव कर रहा है. अब जब मूविंग कर रहा है, सपोज एनी पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, कोई भी पार्टिकल ए से बी तक ही जाती है और उसका एंगल कितना मेजर्ड हो रहा है, ओनली थीटा. उसका जो एंगल मेजर्ड हो रहा है वो थीटा हो रहा है. तो थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन. सो वी कैन से दैट फ्रॉम ए टू बी थीटा रेडियन मेजर्ड बाय एंगल. एंगल जो मेजर्ड हो रहा है कि कौन जो है मेजर्ड जो हो रहा है वो केवल और केवल थीटा रेडियन हो रहा है. बी द एंगल टर्न इन 1 सेकेंड. ये 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में हो रहा है, 1 सेकेंड में, ओनली इन 1 सेकेंड. जब 1 सेकेंड में ये कंप्लीट कर रहा है 1 सेकेंड में, देन एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा रेडियन पर सेकेंड. ओके, थीटा रेडियन को हम लोग सी से दर्शाते हैं, रेडियन पर सेकेंड. तो R/S लिख सकते हैं ऐसे. और याद रखना है आपको कि द सिंबल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा. व्हाट इज ओमेगा? ओके, मीन्स वी कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा R per second. Okay, this is omega's means what is omega? Angular velocity. What is omega? Angular velocity. Now linear velocity. Okay, now we want to learn about linear velocity. So here angle turn in 1 second, then angular velocity is that. And now and linear velocity is equal to, velocity is denoted by V is equal to r theta, means r is radius and also r is the distance of the point from the fixed point. फिक्स पॉइंट से r इसकी दूरी हो गई, मीन्स डिस्टेंस. एंड ऑल्सो नाउ थीटा इज एंगल दोनों तरह से हो सकते हैं, या तो कोण जो है कि हमारा रेडियन में होगा या तो हमारा डिग्री में होगा. ओके, तो ये हो गया r. यहाँ पर हम लोग v यानी कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पर v इज इक्वल टू लिख सकते हैं r थीटा. r is the distance of the point from the fixed point. ठीक है, तो ये हम लोगों का फिक्स पॉइंट से ये जो है कि दूरी हो गई. तो फिक्स पॉइंट कौन सा हुआ, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक ना. तो ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट.
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल बात को जो है कि यहाँ पर हम लोग इसमें कंप्लीट सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों का आगे की बात है वो है कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, आई सेड टू यू इन स्टार्टिंग पॉइंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम लोग इसको भी जान ही लेते हैं। चलिए वीडियो को आगे करते हैं। लिखा हुआ है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल वी आर लर्निंग फ्रॉम बिगिनिंग। हम लोग जो सीख रहे हैं ये बहुत ही शुरुआत से सीख रहे हैं। हम लोग सारा क्वेश्चंस भी, बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी इसमें सॉल्व करेंगे, नो एनी प्रॉब्लम। देन our task will be completed after 6 months. Please you subscribe my channel to learn this chapter for IIT Math. So in a right angle triangle, किसी भी समकोण त्रिभुज ABC में, where this is your triangle ABC and B is right angle and A is your acute angle means न्यून कोण, and also right angle means समकोण. The value of right angle is 90 degree. The value of right angle is 90 degree and also acute angle lying between 0 degree to 90 degree means greater than from 0 degree and less than from 90 degree. It is known as acute angle, and here two acute angle is available, first A and also second C, and B is right angle triangle means समकोण. Now right angle 90 degree, that is pi by 2 radian. We learned in last video one 180 degree is equal to pi radian. 180 degree is equal to pi radian, and radian is denoted by C. Radian is denoted by C. So here completed. 180 degree is equal to pi radian. Then if we want to find 90 degree, then we can write it pi by 2 radian. Okay, now here let AB is equal to base. Now here mind on this picture, this is a right angle triangle. So here A is acute angle and C is also another second acute angle, but B is right angle triangle. The line touching of that two angles, first right angle triangles and acute angle triangles, acute angle and right angle touching a line AB, it is known as base. It is known as base means in हिंदी, हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं आधार। कहने का मतलब कि A से B तक जो लाइन है, उस लाइन में हमें दो चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। देखिए आपको थीटा जो दिख रहा है ये न्यून कोण है मीन्स एक्यूट एंगल, और दूसरा जो है आपका बी पर यह है समकोण, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना, तो राइट एंगल। ओके, तो इस तरह से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल और एक्यूट एंगल का देखे पार्ट जो दोनों टचिंग कर रहा है ए बी पॉइंट पर, इसलिए ये हो गया बेस। बेस इज डिनोटेड बाय B. Okay, now and also BC if
In any right angle triangle, one is base and cross or vertical or sloping. This is sloping means ढाल वाला, तिरछा वाला। ये आपका जो कर्व टाइप का यानी कि तिरछा वाला जो है, ये वाला यानी AC जो आपका दिख रहा है, तो ये जो AC है ना, ये कर्ण है और ये सबसे बड़ी भुजा है, मीन्स बिगेस्ट साइज। ओके, इन ट्रायंगल ABC, AC is biggest, AC is biggest side. So biggest side is known as hypotenuse. Hypotenuse means kern. And in any right angle triangle, one hypotenuse is also present and also one base is present. Then one hypotenuse and other than base, then one side is known as perpendicular base hypotenuse। कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ तक में मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक एंगल आपका जो न्यून कोण से हो और दूसरा जो समकोण से हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये न्यून कोण है और ये समकोण है, तो ये दोनों के मेल से जो भुजा का निर्माण होता है वो बेस कहलाती है, बड़ा भुजा कर्ण कहलाती है, तो शेष जो बचा वो लंब कहलाएगी। नाउ we will learn about this. Here let base is B and perpendicular is P and hypotenuse is H. Here perpendicular B, base B and hypotenuse H. So find 6 trigonometrical ratio value. What is 6 trigonometrical ratio is? First sine, cos, tan. This is main trigonometrical function. Now opposite, cot, cosec, sec. This is the 6. These all are 6 ratio of trigonometry. Now we will learn here ABC by AC. First we learn sin theta. Sin theta means P by H. Sin theta means P by H. So please you have to learn and also you have to remember sin theta is equal to P by H. Cos theta is equal to P by H. Tan theta is equal to P by B. And also tan theta is equal to 1 by tan theta. Cot theta is equal to 1 by tan theta. So cos theta but a sin theta and also its value. So B by P, cot B by P, and sec is equal to 1 by cos. So cos H by B by H, so H by B. अतः हम लोग कह सकते हैं कि इसका भी वैल्यू जो होगा वो H बाय B के रूप में होगा। और लास्ट जो हमारा ये बचा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि कॉसेक है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। तो कॉसेक का जो उल्टा हम लोग करेंगे साइन में, तो हम लोग कॉसेक का उल्टा साइन जो करेंगे तो 1 बाय साइन होगा। तो 1 बाय साइन यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, ये है साइन आपका P बाय H, तो जस्ट ये उलट जाएगा तो हो जाएगा H बाय P। तो इस तरह से ये हम लोगों का 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था।
These all are 6 trigonometrical ratio। तो हम लोगों ने इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में अध्ययन किया और सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीज़ों को बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्टोरियल एरिया, लीनियर वेलोसिटी और फिर एंगुलर वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ा और फिर हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को देखा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर इसी तरह की नई जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।